शौर्य हमारे साथ मौजूद हैं, जरा कुछ आंकड़े लेके उस पर भी हम जैन साहब से बातचीत करेंगे। लेकिन शौर्य, कौन कौन से नंबर्स, क्या डिटेल, कौन सा सेक्टर आज आपने आइडेंटिफाई किया है? जी, आज हम जिस सेक्टर की बात करने वाले हैं वो है ऑयल सेक्टर, क्योंकि ऑयल को लेकर ग्लोबल मार्केट्स में बहुत कुछ डेवलपमेंट हो रहे हैं। एक तरफ कहें तो ऑयल की डिमांड को लेकर खतरा बन रहा है, जिस तरह से ग्लोबल इकोनॉमी में डेवलपमेंट हो रहे हैं। दूसरी तरफ ऑयल के सप्लाई को लेकर भी ऐसे फैक्टर बन रहे हैं जिससे प्राइस गिर रहे हैं। एक तरफ जो है OPEC अपना प्रोडक्शन कट को ख़त्म कर रहा है। अगर सैंक्शंस हटे और वॉर रुकी तो रशिया यूक्रेन से आने वाले एरिया से जो ऑयल ज़्यादा सप्लाई होता हुआ नजर आएगा। अमेरिका कह रहा था ड्रिल करो, तो उन सब चक्कर का इम्पैक्ट ये हुआ है कि ऑयल प्राइसेस गिर गए हैं काफ़ी। अब जो है वो $70 के आसपास आ चुका है ब्रेंट। तो आज सोचा है कि काम करते हैं, ऑयल एंड गैस वाली कंपनियों को देखते हैं कि उनमें क्या चल रहा है, किस तरह के वैल्यूएशंस हैं, किस तरह के प्रॉफिट मार्जिन है। तो सारी कंपनियों को दो पार्ट में डिवाइड करा गया, वो है प्रॉफिट मार्जिन से। जो कंपनियां जिनका प्रॉफिट मार्जिन बहुत ज़्यादा है और वैसी कंपनियां जिनका प्रॉफिट मार्जिन काफ़ी ज़्यादा कम है। तो सबसे पहले आप सामने वो कंपनी लाते हैं जिनका प्रॉफिट मार्जिन सबसे ज़्यादा हाई है। तो इस लिस्ट में सबसे ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन है ऑयल एंड गैस का, जो 34.5% के आसपास प्रॉफिट मार्जिन है। लेकिन इनका PE है 8.52, बट प्राइस टू अर्निंग्स ग्रोथ रेशियो के हिसाब से देखें तो 0.58 है। तो फिर यहाँ पे देखने वाली बात है, इतना अच्छा प्रॉफिट मार्जिन है लेकिन ग्रोथ को इतना इनकॉर्पोरेट नहीं करा गया जितना जो है प्राइस को कम इनकॉर्पोरेट किया गया। उसके बाद MGL का भी जो है 23 का प्राइस प्रॉफिट मार्जिन है। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का प्रॉफिट मार्जिन है 17.46 का। उसके बाद बाकी का इंद्रप्रस्थ गैस, ONGC, गेल, गुजरात गैस, ये कुछ ऐसी कंपनियां हैं जिनका प्रॉफिट मार्जिन कम है। लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट कंपनी है ऑयल इंडिया, महानगर गैस, इंद्रप्रस्थ और ONGC, क्योंकि इनका PEG रेशियो 1 से कम है, जो एक स्टैंडर्ड माना जाता है कि शायद यहाँ पे अट्रैक्टिव है और प्रॉफिट मार्जिन में इनके अच्छे खासे हैं। तो एक कंपनियों का प्रॉफिट मार्जिन अच्छा है। फिर अब लाते हैं दूसरी कंपनियां जिन उन पे भी आते हैं जरा, क्योंकि इसमें दो हिस्से होते हैं। ऑयल एंड गैस से क्षेत्र के ऊपर जब बात होती है तो दो तरह की कंपनियां आती है। पहली आती है अपस्ट्रीम कंपनियां। अपस्ट्रीम यानी कि वो जो कंपनियां तेल निकालती हैं और आगे बेचने के लिए जाती हैं मार्केटिंग कंपनियों के पास, जिसमें डाउनस्ट्रीम कंपनियां आती है। इस पर अभी आगे हम बात करेंगे। लेकिन जैन साहब, मुझे दो सवाल आपसे पूछने हैं। पहले तो क्रूड का चार्ट अगर आप देख पा रहे हो तो क्रूड किधर जाता हुआ दिखाई पड़ रहा है आपको? दूसरा, दो बड़े नामों में ऑयल इंडिया, ONGC और रिलायंस, 3 नाम है। रिलायंस क्योंकि प्रीमियम कमांड करता है बाकी सेक्टर के वजह से, सो इसलिए उसका PEG रेशियो हमेशा ज़्यादा ही दिखेगा आपको, लेकिन वैल्यू वाइज वो 24 के मल्टीपल पर आ चुका है। ONGC और ऑयल इंडिया दोनों सस्ते दाम पर ऑलरेडी कामकाज कर रहे हैं। सो इन दोनों में अगर कहीं जाना हो तो किसको पिच चुना जाए? देखिए, क्रूड ऑयल $78 पे जब वीकली चार्ट पे फेल्ड ब्रेकआउट बना था, तब से मनी 9 पे टारगेट दे रहे हैं नीचे 64 और $62 का, और जब $62 टूट जाएगा तो $52 तक नीचे आते हुए दिख रहा है। अब उस हिसाब से इसीलिए मैं बार बार IOC, HPCL, BPCL रिकमेंड कर रहा था कि क्रूड जब जब गिरेगा इन स्टॉक्स में अच्छी तेजी डेवलप होगी। और ये जो पूरी लिस्ट आपने दिखाई है, इस लिस्ट में मेरे को गेल बहुत ज्यादा पसंद है, क्योंकि PE रेशियो के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो भले महंगा दिखेगा, बट अगेन जब मनी 9 ने बॉम्बे में जो शो किया था, वो पूरा ऑर्गेनाइज किया था होटल वाला प्रोग्राम, उसमें आपको याद होगा मनीष जी आए थे, MK के जो CIO थे, उन्होंने ये चीज बहुत क्लियरली एग्जांपल्स के साथ समझाई थी कि PE से ज्यादा आपको PEG रेशियो देखना चाहिए कि ग्रोथ कितनी अच्छी आ रही है काउंटर्स में, ये डिसाइड करता है कि स्टॉक चलेंगे या नहीं। तो PE पे सस्ता हो जाना अलग चीज है, सस्ता हो गया और सस्ता वो 5-7 साल भी रह सकता है अगर ग्रोथ नहीं आएगी तो। उस हिसाब से ग्रोथ मेरे को रिलायंस में दिख रही है, गेल में दिख रही है, कुछ हद तक आप कह सकते हैं ऑयल इंडिया, क्योंकि PEG रेशियो और अगर डिविडेंड यील्ड वगैरह के हिसाब से देखें तो सस्ता दिखता है, बट मेरे को ग्रोथ बहुत अच्छी नहीं दिख रही है, ना चार्ट पैटर्न अच्छा दिख रहा है। तो मैं गेल और रिलायंस, इन दो पे दाव लगाना पसंद करूंगा। रिलायंस मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में, और गेल 154 के आसपास से मैं मनी 9 पे रेगुलरली रिकमेंड कर रहा हूँ कि लेके रखना चाहिए। तो रिलायंस और गेल, इन दोनों में आप एक बार को नजर रख सकते हैं। और ये बात बिल्कुल सही जैन साहब आपको कह रहे हैं कि अगर आप देखना ही चाह रहे हो तो प्राइस टू अर्निंग ग्रोथ देख लो। PEG ये होता है कि आपकी प्राइस टू अर्निंग के सामने मुनाफे की ग्रोथ किस तरह की है उसको बाजार पहले तवज्जो देता है। तो PEG ज़्यादा रेलेवेंट है PE के कंपैरिजन में। और ऑयल एंड गैस में PSU आमतौर पर सस्ते ही रहते हैं। सो वहाँ क्योंकि ग्रोथ स्लो रहती है इसलिए वो सस्ते ही रहते हैं। अब आती है दूसरी सूची की, वो है OMCs या फिर डाउनस्ट्रीम कंपनियों की। तो यहाँ पर कौन से नाम है शौर्य? जी, यहाँ पर अगर देखें तो पेट्रोनेट, LNG, BPCL, MRPL, HPCL, चेन्नई पेट्रोकेमिकल का नाम है। और आप देख सकते हैं ये जो डाउनस्ट्रीम कंपनियां हैं इनके प्रॉफिट मार्जिन्स कम हैं। तो देख सकते हैं कि
एक्चुअली जो अपस्ट्रीम में उनके प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा है, लेकिन डाउन स्ट्रीम के प्रॉफिट मार्जिन जो है वो कम है। और इनका अगर पीजी देखें तो यहाँ पर पेट्रोनेट एलएनजी ऐसी है जिसका पीजी 1 से ज़्यादा है, लेकिन बाकी सारे जो कंपनियाँ हैं उनका पीजी जो है वो 1 से कम है, तो मतलब ये अट्रैक्टिव नज़र आ रही हैं। और यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग बात है, जो सारी वो कंपनियां हैं मार्केटिंग वाली जिनका प्रॉफिट मार्जिन कम है, उनका एसेट टर्नओवर ज़्यादा है। तो इसका मतलब है जो मार्केटिंग कंपनियां हैं वो वॉल्यूम्स पे प्ले पे ज़्यादा फोकस करती हैं, और जो हमारी जो अपस्ट्रीम कंपनियां हैं जिनका प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा है वो वॉल्यूम्स की जगह प्रॉफिट मार्जिन से अपना आपको ग्रोथ दिखाते हुए नजर आती हैं। देखिए यहाँ पर ट्रेडिंग का बिजनेस ज़्यादा है। आप पेट्रोल जब भरवाने जाते हो तो 10-10 लीटर पेट्रोल एक बार में कंज्यूम हो जाता है, जिसकी वजह से उनके मार्जिन कम होते हैं लेकिन वॉल्यूम बड़ा होता है। इसीलिए यहाँ पर आपको मार्जिन कम दिख रहे हैं लेकिन वॉल्यूम का साइज इतना बड़ा दिखता है। इसलिए आईओसी का जो सेल्स का नंबर है वो पूरे इंडिया में सबसे ज़्यादा है। एनीवेज, अब जैन साहब, इसमें भी 2 नाम, एक तो बीपीसीएल और दूसरा इसमें शामिल नहीं है, लेकिन आईओसी यील्ड के लिहाज से दोनों अभी सबसे ऊपर है। 9% 8% का यील्ड बैठ रहा है करीब आईओसी का, और 6% के आसपास यील्ड बैठ रहा है बीपीसीएल का। इनको आप कैसे देख रहे हो अदरवाइज? सर मेरे को तीनों काउंटर बहुत ज्यादा पसंद है, आईओसीएल, एचपीसीएल, बीपीसीएल। मेरा टॉपिक आईओसीएल है। आज देखिए 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर फाइनली ब्रेकआउट लेने की कोशिश कर रहा है। परफेक्ट फ्लैग पैटर्न है। यहाँ से अगर बाई करते हैं तो आपकी रिस्क बहुत छोटी होगी 123 रुपए की, लेकिन रिवॉर्ड बहुत बड़ा होगा 139 और 145 तक का। तो मेरे को आईओसीएल बहुत बेहतरीन लग रहा है। इक्वली हिंद पेट्रो और बीपीसीएल के चार्ट भी ठीक है, बट समहाउ मोमेंटम हमेशा आईओसी में पहले आता है, पीछे पीछे बाकी 2 में आता है, चाहे वो सेल का मोमेंटम हो चाहे बाई का। तो मैं अभी आईओसी पे बैट कर रहा हूँ। उसके टारगेट कंप्लीट होने के बाद अगर अच्छा स्ट्रक्चर देखा तो एचपीसीएल, बीपीसीएल में भी बाई करने की कोशिश करूंगा, लेकिन चूंकि लीडर हमेशा आईओसी रहता है तो अभी ब्रेकआउट भी सबसे पहले उसी में दिख रहा है, तो उसी को बाई करके चलना चाहिए। तो आईओसी लीडर है तो उसी पे पहले नजर रखिए, फिर बीपीसीएल, एचपीसीएल, तीनों ओएमसीज पसंद है। ऊपर की तरफ आप अगर नजर डालना चाहे तो रिलायंस इंडस्ट्रीज और गेल, ये 2 ऐसे नाम है जिनको आप पसंद कर सकते हो। तो ऑयल एंड गैस में अगर आप बेट करना चाह रहे हैं क्रूड की उठा पटक की वजह से, तो ये 5 नाम है जिनको आप अदरवाइज देख सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शौर्य हमारे साथ मौजूद रहने के लिए और इन सभी शेयरों पर हमसे बातचीत करने के लिए और रणनीति इस पर चर्चा करने के लिए। इस सिप से तो नींद टूटती है, लेकिन केवल जागना नहीं, आगे भी तो बढ़ना है। उसके लिए चाहिए एक और सिप। हर महीने छोटी छोटी रकम की इंस्टॉलमेंट यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान से शुरू कीजिए निवेश। लेकिन पैसे बढ़ाने वाली कौन सी सिप आपके लिए रहेगी अच्छी? म्यूचुअल फंड सिप से जुड़े हर सवाल का जवाब मेरी सिप मेरा सवाल। सोमवार से शुक्रवार 4 बजे मिलेंगे हम सिर्फ मनी 9 पर।